साथियों, वर्तमान वर्ष में हमारे देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज हमारी देश को आजादी प्राप्त किए हुए पराधीनता की बेड़ियां तोड़ करके 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो चला है। साथियों, लेकिन आज हम अगर सही मायनों में इस बात का अवलोकन करें कि क्या 75 वर्ष पूर्ण हमारे आपके पूर्वजों के नेतृत्व में हमारे देश ने जो आजादी हासिल की थी, क्या वह आजादी आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हम क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश की आजादी के ऊपर निरंतर आघात किए जा रहे हैं। उस आजादी के ऊपर हो रहे संकट की स्थिति में साथियों, आज हमारी आपकी भूमिका कतई महत्वपूर्ण हो चुकी है कि हम एक प्रकार से पुनः अपने आप को तैयार कर लें, कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते, कि हम एक बार फिर से इस आजादी को पहले हम पाने के लिए लड़े थे, इस बार हमारी लड़ाई इस आजादी को बचाने के लिए हो। तो हम अपने आप को इतना मन से सशक्त बना लें कि हम आजादी को बचाने की इस पुण्य वेदी में अपने प्राणों की, अपने संघर्षों की आहुति चढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। साथियों, बात 2014 की है, जब प्रधानमंत्री को सत्ता से में आसीन होना था। हमारे देश की आज तक की 75 वर्षों की राजनीति मुख्य रूप से 3 वर्गों को केंद्र में रख के चली है। पहला वर्ग रहा है देश के किसानों का, दूसरा वर्ग देश के जवानों का और तीसरा वर्ग देश के नौजवानों का, हमारे आप जैसे। साथियों, किसानों से इन्होंने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन कृषि आय तो दोगुनी नहीं हुई साथियों। इसके विपरीत कोरोना जैसे भीषण संकट के दौर में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी, तो हमारे कृषकों ने अपने जिजीविषा और अथम्य साहस के बल पर देश में खाद्यान्न का संकट नहीं होने दिया। और उसके बावजूद साथियों, किसानों के ऊपर 3 काले कानून, जब देश की संसद बनती थी, उसका सिविल सोसाइटी घरों में कैद था, बिना कृषि विशेषज्ञों से राय लिए ला दिया गया। लेकिन हुआ क्या साथियों, हमारे किसान भाइयों ने हमें प्रेरणा दी कि अगर संघर्ष किया जाए तो उन लोगों को कई किलोमीटर पीछे धकेला जा सकता है, जो कहा करते थे कि हम अपने कानूनों में 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथियों, दूसरा वर्ग जिसके बारे में हमारी देश की सरकार ने तमाम बड़े बड़े वादे किए, वो था सीमा पर लड़ रहे जवानों से। हमारे देश में राष्ट्रवाद के नाम पे निरंतर दावे होते हैं, लेकिन साथियों आज हम देश क्या देख क्या रहे हैं, राष्ट्रवाद की नई नई परिभाषाएं घड़ी जा रही हैं। चीन हमारी सीमा के कई किलोमीटर भीतर तक दाखिल होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि न कोई अंदर आया न कोई बाहर गया। हमारे 20 जवानों की शहादत को एक्नॉलेज करने में देश की सरकार को 24 घंटे के से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसके साथ साथ साथियों, देश का तीसरा वर्ग था हमारे आप जैसे नौजवानों का। कहा जाता है कि कोरोना संकट ने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, लेकिन साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोरोना संकट से पहले हमारे देश में बेरोजगारी सन 2019 में 45 वर्षों में सर्वाधिक थी। यह सरकार हमारे आपके हिस्से की संपत्ति, हमारे आपके हिस्से की समृद्धि को चंद पूंजीपति अपने समृद्धि के टापू मित्रों तक बेचना चाहती है। उस स्थिति में आज हमारा आपका कर्तव्य है कि हम इस लड़ाई को अपनी सशक्त करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अभी भले ही यह हमारे लिए एक सत्ता से हम बाहर हैं, चुनौती का समय है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों में देखा है कि हमारे देश में महाभारत में पांडवों को वनवास जाना पड़ा था, रामायण में भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। तो मैं अपने अंत में इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी और पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य ने सभी दिन सोता है, देखें आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।